कि हाई न्यूज के प्रोग्राम लिस्ट के हटके चले जो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सोहेल सिद्दीकी, जो भोपाल जिले के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आयुष विंग के होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं। लीक से हट के चले ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे जाबाज और साहसिक अधिकारी जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हट कर करते। ऐसे ही डॉक्टर साहब एक से एक जघन्य बीमारी जिनका कोई निदान नहीं है भाई होम्योपैथिक के माध्यम से करते हैं। और उनकी खासियत यह है बिना निःशुल्क उन्होंने नंबर लिख रखा है अपना कि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वह कॉल कर सकता है। डॉक्टर साहब एक ही रिंग में फ़ोन उठा दें। इतने व्यस्त होने के बाद सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। सर बताएं, बचपन से चाइल्डहुड से कैसा नेचर था, आप कैसे थे चाइल्डहुड में? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और अपने पास जो संसाधन है या जिस लायक अपन हैं उससे आम जन को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, यही चीज़ एक शुरू से बड़ों द्वारा सिखाई गई और उसी पे अमल करने की कोशिश की गई। नहीं, वो कहने का तात्पर्य है बचपन में आपका नेचर कैसे था? आप नॉटी टाइप के थे, अपनी सहपाठियों के साथ मारपीट का? खेलना कूदना सभी था, पढ़ाई में भी खूब मेहनत करते थे, खेलते कूदते भी थे। अब गाँवों में उस ज़माने में छोटे इलाकों में रहने वाले थे तो नदी नालों में नहाना भी था, स्कूल में पढ़ाई भी थी, स्पोर्ट्स में भी था, कल्चर एक्टिविटीज़ में भी थे। सभी जैसे आम तौर से बच्चे बड़े होते हैं पढ़ते लिखते, वैसे ही अपन भी बड़े हुए। अच्छा सर, जॉब तो बहुत से थे, आपने इस डॉक्टरी की जॉब को क्यों चुना? क्योंकि इस धरती पर अल्लाह गॉड भगवान जो भी मिले डॉक्टर को वही संज्ञा दी जाती है। अब गॉड तो गॉड ही होता है, उसने इंसानों को बनाया है और उसको सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो दूसरी इंसानियत के लिए क्या अपना काम कर सकते हैं, इंसानियत की भलाई में अपना योगदान क्या दे सकते हैं। उसका बहुत करम है, एहसान है कि उसने हमें बिल्कुल सही रखा, इस लायक बनाया कि हम आज डॉक्टर कहला रहे हैं और ऐसी जगह पर बिठाया कि जहां बैठकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जी। और बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश शासन का कि उसने हम सबको, आयुष विभाग का ख़ासतौर से हमारे अधिकारियों का, जो हर पल इस बात की फ़िक्र करते हैं कि भाई अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं या नहीं, नहीं है तो उनकी व्यवस्था की जाए, डॉक्टरों की स्टाफ की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। अब चूँकि राजधानी है तो यहाँ तो ऐसा हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है दवाओं की होम्योपैथी के मामले में। तो बस जी तो यही है, उसमें इसी से चल रहा है। अच्छा सर, एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस होता है ये बताएं आप, क्योंकि हमेशा इसका लड़ाई रहती है। एक तो एलोपैथी के बारे में ये कहते हैं कोई भी उसकी जो बीमारी है क्योर नहीं होती है कोई भी डिजीज, जबकि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में ऐसा है कि ये बीमारी धीरे धीरे क्योर करती है पूरी तरीके से। नहीं, एलोपैथी का अपना अपना बड़ा महत्व है, उसमें वो एक्यूट इमरजेंसी में, सर्जरीज़ में और एकदम त्वरित समाधान, कई बार बहुत जटिल समस्याएँ होती हैं एक्सीडेंटल केसेज में, कई जगह उसका एलोपैथी एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसका अपना काम है। होम्योपैथी एक ऐसी विद्या है जिसमें कि मरीज़ को बहुत सरल सुविधाजनक तरीके से दवाइयाँ उसको उपलब्ध कराई जाती हैं और वो जब उनका उपयोग करता है तो कुछ ऐसा पैनिक नहीं होता कि उसे कड़वा लग रहा है या खाने में कोई दिक्कत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सही तरीके से मरीज़ को देखकर सही दवा का चयन करके उसको दवा दी जाती है तो तुरंत लाभ भी प्रदान होता है और साइड इफ़ेक्ट्स उसमें नहीं मिलते हैं। जी, तो ये होम्योपैथी दवाई कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, आजकल अपना खुद का इफेक्ट देती है अगर बिला ज़रूरत खाई जाए तो, क्योंकि यही उसकी सत्यता है कि वो प्रूविंग करके हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की जाती है। अगर उसको बिला वजह एक आदमी खाता है तो जिन चीज़ों को ठीक करने के लिए वो बनी है वही चीज़ें उसके अंदर सामयिक तौर पे पैदा होने की संभावना रहती है। अच्छा, इससे बहुत कम संभावना है, कोई दूसरी अदर डिजीज है तो उसका कोई लॉस नहीं होगा? नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं होता और उसमें सब हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव्ड है, सारा रिकॉर्ड है, सब मटेरियल मेडिका में सारी चीज़ें हैं। आदमी अगर बहुत ध्यान से देता है तो ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि जिसमें दिक्कतें सामने आएँ। अच्छा सर, बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया और वीडियो बनाकर डाल देते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होती, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस ये डिजीज के ऊपर डाल देते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और दूसरे ट्रीटमेंट। नहीं, अगर उनको डिग्री नहीं है तो ये तो कानूनी तौर से अपराध है और उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए और समाज के साथ खिलवाड़ है ये तो। सर, आज के विश्वव्यापी महामारी कोरोना काल रही, इसमें आप कंटिन्यू ड्यूटी पर रहे हो, कई लोगों की आपने जान बचाई, क्या कहेंगे इस महामारी के बारे में? क्योंकि लोगों को आज तक कई लोग ऐसे हैं जिन्हें डाउट है कि कोरोना नाम जैसी कोई चीज़ नहीं थी।
नहीं, अब कोरोना डिजीज़ तो है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी वजह से काफ़ी परेशानी रही है। 2 साल लोगों ने बड़ा कष्ट झेला है। अब उस दौरान सबसे बड़ी बात देखने में ये आई कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कांटेक्ट से या करीब चीज़ों को टच करने से फैलने की संभावना बनी रहती जी। है। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए अब मेडिकल फील्ड, मध्य प्रदेश शासन ने जितने भी लोगों को ड्यूटी लगाई या ड्यूटी से हटके भी लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी कार्य किया। एहतियात के साथ हमें भी रोज़ाना ड्यूटी पे जाना होता था। जो हमारे पूरे प्रिकॉशंस थे, जी, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स हैं, सारा प्रोटेक्शन है, जितना भी जो उसके लिए ज़रूरी एहतियाती कदम होते हैं वो उठा करके हम लोग भी ऊपर वाले से प्रार्थना करके निकलते थे कि हमसे जितने लोगों के लिए भला हो जाए या हम अपना काम कर सकें। पहली बात तो वो हमारी सरकारी नौकरी है, तो उसका आदेश का तो पालन हमें करना ही है। उसके अलावा भी अपनी तरफ से जो संभव प्रयास हो सकते थे वो हमने लोगों के लिए करे। नहीं, ऐसे समय में जो लोग डर रहे थे, मास्क लगाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी दम घुटने, सांस लेना, लेकिन डॉक्टर्स को पूरी पीपीटी किट पहनना है और जहां अपने ही काफ़ी दूर थे वहीं डॉक्टर को 24 घंटे उसी पेशेंट के सामने रहना, जहां साक्षात उसे लग रहा था कि हमारा काल खड़ा है। ऐसे में क्या अनुभव था आपको, कैसा लग रहा था, डर नहीं लग रहा था आपको? अब वो एक फियर तो अनजाना सभी के मन में रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि ईश्वर ने वक्त तय कर रखा है, मौत एक ही बार आनी है। वेरी गुड जी। और बिल्कुल जब भी हुक्म होगा तब जाना है, उसे कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन जब ये कह दिया गया, एक साइंस कह रही है, एहतियात बता रहा है कि आपको इस तरह से अपना बचाव करना है जी, तो हम सारी सुरक्षाओं का पालन करते हुए हमने प्रयास किया है। और उसमें हमारे कई साथी बीमार भी हुए हैं जी, तकलीफ में भी आए हैं, अब तक के कुछ लोगों की जान भी गई है जी, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का बड़ा करम है, एहसान है कि उसने हमें बाकी रखा। जी। और लोगों का तो, लोग तकलीफ़ में थे तो उसमें तो हमारे तो नौकरी होने के बावजूद जो दूसरे लोगों का जिनका कोई दायित्व नहीं था, उन्होंने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कई लोगों की मदद करी है, जो कि इस दौरान देखने को मिला कि नहीं, इंसानियत बाकी है। जी। अच्छा सर, किस्मत और कर्म में से किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं आप? असल में हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है जी, वो अच्छी या बुरी तकदीर वो तो लिख दी गई है जी, और अगर आप उसे ऐसे समझेंगे कि अगर सामाजिक व्यवस्था ऊपर वाले को बनानी है, अगर सारे अमीर हो जाएंगे तो दुनिया में सफाई वाला कोई नहीं रहेगा। जी, वेरी गुड। तो जी, अच्छी और बुरी किस्मत उसने लिख दी है जी। लेकिन ये भी कहा है कि जब कर्म करते जाओगे तो तकदीर कर्मों से बदलती है। आप बैठे बैठे सोचो कि खाना मुंह में आ जाए जी। तो उसके लिए, खाने को मुंह में ले जाने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा और मुंह में चबाना पड़ेगा। जी, तो तकदीर का अपना अलग रोल है, उसकी एक डेफिनेशन अलग है। अब इंसान उसको दौलत से या और चीज़ों से तोलने लगता है, वो एक बहुत अलग चीज़। जी, किस्मत पे, ज़िंदा होने पे, दोबारा मरने पे, ये एक अलग हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। जी, लेकिन किस्मत अच्छी या बुरी जो है वो लिख दी जाती है। बाकी कर्म से आप परिस्थितियां बदल सकते हो, कर्म सर्वोपरि होना चाहिए। बैठने को कभी नहीं कहा गया, किस्मत कैसी हो, हरकत ज़रूरी है, काम ज़रूरी है। अच्छा सर, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा क्षण वक्त आया कि आपको लग रहा है चारों तरफ से आपको परेशानियां घेर लिया हो और कोई बचने का रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो उस समय आपने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया, कैसे बाहर निकले? क्या हो कि आज का हमारा युवा वर्ग है, जरा सी प्रॉब्लम आने पर उसे लगता है सुसाइड जैसा कदम उठाने लगता है, यानी वो बुरी तरीके से हार जाता है, हथियार डाल देता है, एक बात कहने अपनी लाइफ से भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुसाइड आप अपने जीवन का अंत करके, परिस्थितियों से भाग के, परेशान होकर अपने जीवन का अंत कर रहे हो, ये बिल्कुल समझदारी नहीं है। जी, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये परिस्थिति सिर्फ कुछ दिन की है। भाई ईश्वर ने अगर अंधेरा लिखा है तो अगले दिन सुबह भी होनी है। जी, इसी पॉजिटिव उम्मीदों के साथ फिर सुसाइड तो हमारे यहाँ हराम है, जी, ना यहाँ ठिकाना ना वहाँ ठिकाना। जी, बिल्कुल, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। ये फैसला तो बिल्कुल जो करते हैं वो नादानी का है और उसके पीछे कई बार आज के हालात हैं जो आदमी ऐसा मजबूर होता है। लेकिन सबसे पहले उसमें उनके बड़ों की परवरिश, जो उन पे कोई मानसिक दबाव, जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे एक रैंक का फियर है कि नहीं फर्स्ट रैंक में आना है। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों पे दबाव न देते हुए बच्चे को ये कहा जाए कि भाई आप अच्छे से चीज़ों को समझो, नतीजा कुछ भी हो। जी, जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे
गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में इलाज है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कई क्रॉनिक डिजीजेज ऐसी रहती हैं जिसमें अब एलोपैथी होम्यो में वो चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं। जी। जैसे आमतौर से थायराइड है, उसकी एक दवा कंटिन्यू चलती है, लेकिन कई बार बिल्कुल। देखने में आया है कि थायराइड के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जिन लोगों ने ली है और उनको एक प्रॉपर तरीके से इलाज किया गया है तो उनको लाभ हुआ है और आगे जी। उनको ज़रूरत नहीं पड़ी दवा की। जी। ऐसे ही और दूसरी चीज़ें हैं, अस्थमा है, एलर्जी पार्ट, जिसमें टिल द एंड ऑफ लाइफ मेडिसिन लेना पड़ती है, लेकिन कुछ नेचुरोपैथीज ऐसी हैं जिसमें उन चीज़ों का इलाज मिल जाता है। तो सर ये आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, थायराइड होना, डायबिटीज होना। इन सब और के पीछे एक बहुत बड़ा बीपी बढ़ना। कारण डाइट है, पेस्टिसाइड्स हैं खेती में, जी। मेंटल स्ट्रेस है, लोगों को आगे बढ़ने की, दुनिया की सहूलियत को हासिल करने की चाह है। जी। इस चक्कर में वो स्ट्रेस में रहते हैं और जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है शरीर का। तो सर किस प्रकार लोगों को सावधान रहना चाहिए इन सबसे बचने के लिए? अपने अपने ईष्ट को मानते हुए, अपने धर्म में जो जीने की ज़िंदगी के तरीके बताए गए हैं उनको अख्तियार करते हुए, साइंस के साथ किन चीज़ों से बचना है उसका साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब यही है सही कि आप उससे एजुकेट हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो बीमारियों से और अपने भविष्य को सुधारो अपनी काबिलियत से, अपनी एजुकेशन से, ईमानदारी के साथ। सर आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा है, फिर भी हाई न्यूज़ के माध्यम से आप कोई अपना लाइफ का ऐसा क्षण बताएं जिसे लोग याद रखते हैं और नाम लेते हो किसी पेशेंट का इलाज किए गए, डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने इलाज किया था कि आज हम सफल हैं। क्योंकि मुझे 27-28 साल हो गए हैं तो ऐसे कई मरीज़ हैं जो जिनका विश्वास इतना हो चुका है जी। कि शायद वो 15-20 सालों से उनके परिवार मेरे पास आ रहे हैं। जी। तो उसमें ऐसी कई चीज़ें होती हैं, पेशेंट ठीक भी होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, मरीज़ से अच्छा बोलें, उसका अच्छा सुनें। जी। दवा देना तीसरी चीज़ है। आज मरीज़ों को परेशानी ये है कि मरीज़ों की तकलीफ़ें डॉक्टर सुन नहीं पाते। जी वेरी गुड। सबसे बड़ी बात ये, मरीज़ जब अपनी बात कहता है और जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो हमें सही ही दवा की तरफ पहुंचते हैं। जी। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसकी तकलीफ़ को जानेंगे नहीं तो फिर हम सही इलाज की तरफ पहुंच भी नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपने अपना डायरेक्ट नंबर सार्वजनिक कर रखा है? आपको नहीं लगता कि क्लिनिक होना चाहिए, इतने पैसे हैं, जबकि कोई भी डॉक्टर्स हो अपना आजकल क्लिनिक खोल के बैठा है, उसकी लंबी चौड़ी फीस है, लेकिन मैंने आपको देखा आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, इंटरेस्ट तो देखिए आदमी सामान्य प्राणी है, लेकिन मेरा असल दायित्व यह है कि मैं अपनी ड्यूटी पर मरीज़ को कोई दुविधा ना आने दूँ। जी। बाय द वे, अगर मेरा इंदिरा गांधी कैंपस में है, मुझे यहाँ का अधीक्षक अगर बुलाते हैं जी। मुझे काम से या मेरी अपनी ज़रूरत से मैं जाता हूँ 1-2-4 मिनट के लिए भी और मेरा कमरा बंद रहता है तो मरीज़ मिसगाइड ना हो कि डॉक्टर साहब नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अब 2 साल हम कोविड में रहे, जी। कोविड में ड्यूटी रही, मरीज़ परेशान रहे, लेकिन उनको इस नंबर के होने से उनको ये पता चल जाता था कि भाई कब बैठना है, कब से बैठेंगे, या क्या दिक्कत है। अगर फ़ोन पे उनका समाधान हो सकता है तो उसको सही करने का प्रयास किया गया है। यानी ड्यूटी के प्रति आप इतने अलर्ट के पैर में मोच होने के बाद भी आप इमीडिएटली तत्काल ऑन ड्यूटी उपस्थित हैं आज की डेट में। अब उसके आज के ज़ाहिर है मुझे तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके 2 कारण निजी भी हैं। जी। कि एक तो ये कि ख़ुद का भी एक्सरे कराना था जी। और फिर जब यहीं अपनी ही संस्था में वो लाभ है तो जब यहाँ उतर ही गए हैं तो फिर अब ठीक है, ड्यूटी भी करने में बुराई क्या है, क्योंकि यहाँ भी जितने लोग आते हैं वो सब तकलीफ़ वाले आते हैं। जी। अब हमें तो सिर्फ बैठना है और मरीज़ का हाल सुन के इलाज करना है। सर लास्ट में हाई न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप देश को, देश की जनता को, वह रोगों मध्य पर प्रदेश सतर्क रहे? शासन हमारा तो उसके अंतर्गत हम काम करते हैं और हमें बड़ी खुशी है। लोगों के अंदर कई बार ये धारणा होती है कि सरकारी दवाएं काम नहीं करती हैं जी। या उनके इफेक्ट कम होते हैं जी। लेकिन हमारे आज इतने साल के तजुर्बे में हमें आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि नहीं, इस तरह की दवाइयों में असर नहीं होता। मरीज़ आते हैं, उनको लाभ मिलता है और जो दवाइयाँ शासन की तरफ से हमें उपलब्ध होती हैं उसी में हम इलाज करते जी। हैं और मरीज़ संतुष्ट है। जी। तो ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए विचार, और सभी पैथियाँ अपनी जगह काफ़ी कारगर हैं। होम्योपैथी एक मीठी गोली के माध्यम से खिलाई जाती है तो लोगों को ज़्यादा सरल सुगम लगती है। आयुर्वेद का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, यूनानी का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। जी। तो ये सभी पैथियाँ शासन ने लोगों के लिए आमतौर से खोल रखी हैं और इसकी सारी दवाइयाँ सभी जगह पे उपलब्ध हैं और कई जगह डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये थे डॉक्टर सोहेल सिद्दीकी जी, इन्होंने हाई न्यूज़ के माध्यम से बहुत कुछ बताया जिससे हमारा आज का युवा तो प्रेरित होगा ही और उसे नई दिशा और दशा मिलेगी। हाई न्यूज़ के लिए भोपाल से अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ मिलते हैं इस प्रोग्राम में जल्द ही किसी ऐसे ही अन्य अधिकारी के साथ। थैंक यू।
जब झोंक बहुत लगा अच्छा लगा, धन्यवाद। सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी। बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते